हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि ट्यूसडे यानी 28 जनवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बैंक निफ्टी में एक डिमांड जोन आप सभी को ड्रॉ करके दिया था, जिसका लेवल 48,060 से लेके 47,950 के बीच में था। और मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन में गैप डाउन ओपनिंग होता है, देन यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो, देन हम लोग बैंक निफ्टी में इसी पर्टिकुलर जोन से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग आज के दिन देखिएगा, एज एक्सपेक्टेड जैसे ही बैंक निफ्टी ने हमारे डिमांड जोन में गैप डाउन ओपनिंग करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का कंफर्मेशन दिया, देन वहीं से बैंक निफ्टी में हमें नियर अबाउट 240 प्लस पॉइंट का एक शार्प बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला था। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा, लोअर सपोर्ट जोन को मैंने कल के लिए थोड़ा सा स्मूथ किया है और जो हमारा फ्रेश सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है उसका लेवल 47,920 से लेके 47,850 के बीच में है। ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन कल के दिन बैंक निफ्टी में काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद स्लोली एंड स्टडीली जैसे ही नीचे के साइड जाके बैंक निफ्टी इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, यानी 47,850 के नीचे ब्रेकडाउन होते ही हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन का, विच मीन्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में अगर बैंक निफ्टी लो ब्रेक करता है, तब हम लोग बैंक निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज 47,850 के नीचे बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है वो नियर अबाउट 47,650 का है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है ब्रेकडाउन करके, तो आपको इजीली 150 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 47,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है। सो गैप अप के बाद हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी 48,400 के नीचे ट्रेड करे। 48,400 के ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होने का, जैसे आज के दिन हमें लोअर सपोर्ट जोन पे देखने के लिए मिला था। ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तभी हम लोग बैंक निफ्टी में हायर लेवल से बाइंग करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 48,300 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा सेम कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कल के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिसका लेवल 48,350 से लेके 47,950 के बीच में है। अगर बैंक निफ्टी इन मिडिल ऑफ दिस जोन कहीं भी ओपनिंग होके इसी रेंज के बीच में मूव करता है, तब आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम करेगा और मंथली एक्सपायरी होने के कारण प्रीमियम काफी तेजी से यहाँ पर मेल्ट होंगे और प्रीमियम डिके के कारण आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, इधर इस रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही आप लोग बैंक निफ्टी में इधर साइड कोई भी ट्रेड प्लान कीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल के दिन आप लोग एक रिस्की बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, और वो भी कब, जब बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद ये जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया, इस सपोर्ट जोन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तब इस सपोर्ट जोन के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था, एंड मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में बताया था कि निफ्टी अगर गलती से भी अपने इस सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकडाउन करे, देन निफ्टी में एक शार्प सेलिंग का प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने हमारे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन किया, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर मार्केट
मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो वही जोन मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, राइट। एंड सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पर निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड वहीं से तब निफ्टी में एक शार्प सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। अभी अगर मैं बात करूँ निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन सबसे पहले 22,830 से लेके 22,780 यानी 50 पॉइंट का ये जो रेंज है निफ्टी में, ये जोन एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन करके 22,780 के नीचे जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे, देन यहाँ पर निफ्टी में एक और सेलिंग का प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 22,680, बिकॉज 22,780 के नीचे 100 पॉइंट के पहले यहाँ पर निफ्टी का कोई इंपॉर्टेंट रिवर्सल एरिया नहीं है एज पर टेक्निकल चार्ट, जहां से निफ्टी रिवर्सल ले ले तो आपको यहाँ पर इजी 100 पॉइंट का फॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोग 22,800 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट में 20 से 30 पॉइंट का टारगेट प्लान करना इनिशियली, और अगर ये फ्लो में मूव करता है देन आप लोग 40 to 50 पॉइंट्स का भी टारगेट कैप्चर कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग निफ्टी में बाइंग तभी करेंगे जब निफ्टी आज के डेज हाई को ब्रेक करे, जिसका लेवल 23,010 के आसपास है। 23,010 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो गैप पेंडिंग है, इस गैप को निफ्टी इजीली फिल करेगा, जिसके कारण एक छोटा सा स्कैल्पिंग बाइंग मूव हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे। बट जब तक निफ्टी 22,980 से लेके 22,800 इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मूव करता है, तब तक आपको निफ्टी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस रेंज के बीच में निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है और आपको ईदर साइड कॉल या पुट ऑप्शन में कुछ ज्यादा बड़ा स्पाइक देखने के लिए नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली थीटा डीके के वजह से आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। सो निफ्टी में ईदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। इन केस निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो एक्सट्रीम गैप डाउन के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेकर तब जो हमारा सपोर्ट जोन है, यही जोन एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। एक पॉइंट कल के दिन आपको और भी ध्यान में रखना है, निफ्टी अगर फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 23,000 से लेके 22,970 इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में आता है और यहाँ पर बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे, तो आप लोग टॉप से भी निफ्टी में सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है निफ्टी में, ये एरिया एक कंप्लीट सप्लाई जोन बन चुका है, बिकॉज आज के दिन इसी लेवल से एक अग्रेसिव सेलिंग का कैंडल हमें बनता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर कल के दिन अगर निफ्टी अटेम्प्ट करेगा तो दोबारा से यहाँ पर सेलर्स अग्रेसिव हो सकते हैं, जिसके कारण आपको एक अच्छा खासा सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 22,950 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे आज के दिन सेंसेक्स काफी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था। इनफैक्ट सेंसेक्स में आज मैं पर्सनली वेट कर रहा था कि गैप डाउन के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन तक जाए तो यहाँ पर एक सेलिंग का अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, बट इतना सेलिंग का प्रेशर था मार्केट में कि गैप डाउन के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेते ही सेंसेक्स में अगेन एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिला। अभी आप देखिएगा कल के लिए सेंसेक्स में एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है 75,300 से लेके 75,080 के बीच में। जब तक इस रेंज को सेंसेक्स सस्टेन करता है तब तक यहाँ पर आपको सिंपली बाइंग ऑन डिप्स का व्यू प्लान करना है। इन केस अगर इस रेंज को अग्रेसिवली नीचे के साइड ब्रेक कर दे सेंसेक्स, तब 75,080 के नीचे एनी कैंडल क्लोजिंग इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप लोग लोअर लेवल पे सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इस सिनेरियो में 75,100 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपका जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 60 से 80 पॉइंट के आसपास रहेगा। अब अगर मान लीजिए सेंसेक्स ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 75,700 के ऊपर जैसे ही बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन हमें मिलता है 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम लोग सेंसेक्स में यहाँ से बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज 75,700 के ऊपर सेंसेक्स में 100 से 150 पॉइंट का एक इजी स्पेस है जहाँ पर ये ट्रैवल कर सकता है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोग 75,600 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स अगर ओवरनाइट
एक ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, देन हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद आज का क्लोजिंग प्राइस इसमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर बेरिश कंफर्मेशन के बाद हम लोग सेंसेक्स में अपर लेवल से भी सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।